महाराज जी की अलमारी है, देख सकते हैं। और पास से आके दिखा दो एक बार महाराज जी की अलमारी। ये देखिए लकड़ी की महाराज जी बनाए हुए हैं। जो भी महाराज जी के पास सामग्री रहती है खाने पीने की, इसी में महाराज जी पैक करके रख देते हैं। झांखर वाखर कांटा वाटा रखी हो, इसे भी महाराज जी अंदर कर दीजिए। खाने वाली चीज ही वो लोग खाते हैं ना महाराज जी। बाकी पत्तल वत्तल इस तरह पड़ा रहता है तो नहीं लेते। नहीं नहीं, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं कि एरोप्लेन बन गया, मोबाइल बन गई, टीवी बन गई। कुदरत ने बना करके तो नहीं दिया, ये मानव निर्मित ही है। लेकिन जो कुदरत का है इस पर मनुष्य का बिलीफ टिकता ही नहीं, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है। और जिन्होंने देखा है वे तो महात्मा घोषित हो ही चुके हैं। बिल्कुल। तो फिर इन चीजों का चमत्कार। दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट में टाटी घाट आए हुए हैं और यहीं पे एक संत रहते हैं जो महाराष्ट्र के संत हैं और यहाँ पे रह के तपस्या करते हैं। तो बहुत से भक्तों ने हमसे फिर कहा कि महाराज जी का एक बार सत्संग फिर से लीजिए, फिर से उनके दर्शन करवाइए और कैसी कुटिया में रहते हैं और कैसे क्या खाते पीते हैं, एक बार फिर से उनका हाल चाल लीजिए और कुछ राशन पानी भी उन तक पहुँचाइए ताकि महाराज जी वहाँ ठीक से भजन कर सके, उनका गुजारा हो सके। तो हम महाराज जी के पास दोबारा फिर से आए हुए हैं महाराज जी के लिए थोड़ी आटा चावल दाल लेके, कि महाराज जी यहीं पे अपना कुटिया में रहें और यहीं पे भजन करें। किसी भी प्रकार की अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो हम उन्हें समय समय पे पहुंचाते रहेंगे। तो आज महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं और आपको कुटिया फिर से दिखाएंगे महाराज जी की, और महाराज जी का सत्संग भी लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ और महाराज जी से काफ़ी जानकारी लेंगे, बातें भी करेंगे और यहाँ पे महाराज जी कितने दिन तक रहेंगे ये भी पूछेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी महाराज जी के पास चलते हैं और महाराज जी की सेवा पहुंचाते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया देख लीजिए। तो इसी में महाराज जी आप बांध देते हैं पूरा सामान रख के। तो इसी में अपना बना के रख देते हैं जो थोड़ा बहुत हुआ। महाराज जी की अलमारी है, देख सकते हैं। और पास से आके दिखा दो एक बार महाराज जी की अलमारी। ये देखिए लकड़ी की महाराज जी बनाए हुए हैं। तो जो भी महाराज जी के पास सामग्री रहती है खाने पीने की, इसी में महाराज जी पैक करके रख देते हैं। झांखर वाखर कांटा वाटा रखी हो, इसे भी महाराज जी अंदर कर दीजिए। खाने वाली चीज ही वो लोग खाते हैं ना महाराज जी। बाकी पत्तल वत्तल इस तरह पड़ा रहता है तो नहीं लेते। महाराज जी का बिस्तर है छोटा सा, यहीं पे महाराज जी अपना बिस्तर लगाते हैं, यहीं पे लेटे रहते हैं। महाराज जी हैं, महाराज जी की कुटिया फिर से दोबारा आए हुए हैं महाराज जी के लिए कुछ सेवा लेके, और समय समय पे महाराज जी को जो भी जरूरत होगी हम समय समय से महाराज जी को पहुंचाते रहेंगे कि महाराज जी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो महाराज जी से अभी चलेंगे मंदाकिनी किनारे, आज महाराज जी से बैठेंगे और वहीं पे महाराज जी का सत्संग लेंगे और जानकारी कुछ अलग तरीके से लेंगे कि और भी लोग कैसे भजन करें, कैसे नए नए पीढ़ी जो बिगड़ती जा रही है सही रास्ते पे कैसे आए। बन रहिएगा आप हमारे साथ, हम अभी महाराज जी से ये सत्संग लेंगे और जानकारी लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कैसी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, ऐसी सीढ़ियों से महाराज जी नीचे उतरते हैं। नीचे अपनी मंदाकिनी मैया बह रही हैं, ये देखिए। पत्थरों की सीढ़ियाँ ये।
चालू है ना, चालू होगा, चालू है ना। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, हम आपके पास दोबारा फिर से आए हैं। हाँ। क्योंकि भक्तों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि महाराज जी के पास फिर से जाइए, कुछ सेवा पहुंचाइए। हाँ। और महाराज जी के दर्शन करवाइए कि महाराज जी महाराष्ट्र से रह के इतने घनघोर जंगल में कैसे रह लेते हैं, कैसे महाराज जी भजन कर लेते हैं। और बहुत से नवयुवक हैं जैसे कि अभी से ही कम उम्र में ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो लोग कैसे सही रास्ते पे आए, तो उनके लिए कुछ बताइए महाराज जी, कुछ उपाय उनके लिए बताइए। उसमें क्या है, गलत रास्ते पे जाना, जैसे शराब। जी जी। इसमें क्या होता है, पॉलिटिक्स के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, जी जी, इन्हीं के कोई कैंडिडेट की शराब की दुकान है। जी जी। शासन को शौक नहीं है कि उसका बिजनेस करना चाहिए। जी। यह शासन को शौक नहीं है। जी जी। बल्कि जैसे मान लिया जाए कोई लीडर जैसे हाई क्वालिटी के है, उनके कोई संबंधित है। जी जी। और फिर वहां पे जैसे बुरे बुरे धंधे, जी जी, बुरी बुरी कंपनी का प्रचलन होता है। जी बिल्कुल। जैसे हम अपने पत्नी को बोल सकते हैं, बहना को नहीं बोल सकते। जी जी। इसी तरह ये लीडर लोग जनता को सुधार सकते हैं, बल्कि सामने में जो करता है शराब कंपनी जैसे, जी जी, इन लोग इन पर पाबंदी ही नहीं लगती, क्योंकि ये कोई संबंधित है एक दूसरे से। जी बिल्कुल। यार मैं बोल सकता हूँ अपने बहना को नहीं, पत्नी को, और फिर ये बुरे धंधे चलते रहते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे के गुलाम नहीं, बल्कि एक वातावरण ही ऐसा बन जाता है, व्यवहार ही ऐसा बन जाता है कि वो अपने निचले पार्टी को, अपने बराबरी के पार्टी को कभी पाबंदी लगाते ही नहीं। जी जी। हमारा भी मानना है जैसे शराब, जी। मान लिया जाए अगर गवर्नमेंट हो या कोई शासन हो या कोई लीडर हो, अगर वह बिजनेस करती है, जी जी, वह ठीक है कि आबकारी है, उससे सबसे ज्यादा कर मिलता है। जी। जबकि बिहार जैसे में पूरी पाबंदी हो चुकी है। जी। प्रति महीना अगर 2 विद्यार्थी शराब पीने के लिए अगर सीखते हैं, जी, तो 12 महीने के अंदर में 25 विद्यार्थी सीखते हैं। बिल्कुल। अगर इसमें पाबंदी अगर कर दिया जाए, यह उम्र के हिसाब से कोई कार्ड हो या 50 साल की आयु के बाद में हो, उन्हें वितरण करें। जी जी। यह आमतौर पे पूरी खुली है, कोई भी नवयुवक, कोई भी बालावस्था का बालक भी जाके शराब खरीदता है। तो प्रति वर्ष यानी 1 महीना में 2 विद्यार्थी का बिगड़ना, 12 महीना में 25 विद्यार्थी, 4 साल के अंदर में 100 विद्यार्थी, यह गिनती बिगड़ते की बढ़ती ही जाएंगी। कुछ ना कुछ पाबंदी चाहिए कि 50 वर्ष की आयु जिसकी हो चुकी है, शराब हम उन्हीं को देंगे, बिल्कुल उन्हीं को बिक्री करेंगे। ये नहीं है खुलेआम है कोई भी जाकर के खरीद लो, कोई भी आके खरीद। तो जब कोई भी जाकर के जब खरीद देता है, हमें दुख नहीं है, बल्कि प्रति महीना 2 विद्यार्थी बिगड़ते हैं। तो फिर 12 महीना के अंदर में 25 हो गए, 4 साल के अंदर में 100 विद्यार्थी। अब इन्हें सुधारना कितना मुमकिन होगा? बिगड़ना बहुत आसान है, टूट जाना बहुत आसान है, बल्कि जमाना बहुत कठिन है। जी जी जी। इस पर कुछ तो भी नियम होना चाहिए कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में उन्हें शराब वितरण किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना भी काला धंधा, ब्लैकमेल, बुरे धंधे जितने भी है, जी जी, ये एक दूसरे के दबेल टाइप के होते हैं। जहाँ एक वातावरण, एक भरोसा बन जाता है, जी जी, एक व्यवहार ही ऐसा बन जाता है जहाँ पे बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही। महाराज जी, जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहर में उनके मम्मी पापा जो रहते हैं तो चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। हाँ। दोनों लोग काम करते हैं। हाँ। और जो बच्चे रहते हैं उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। हाँ। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हाँ। और जैसे हम देहातों में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि उनके पूरा सम्मिलित परिवार रहता है। हाँ। उनके दादी दादा भी रहते हैं, चाची चाचा भी रहते हैं। तो अगर वो चले भी जाते हैं अपना कहीं ड्यूटी करने, कहीं काम करने, तो फिर भी उनके दादी दादा देखे रहते हैं। हाँ। तो गलत संगत पे नहीं जा पाते। हाँ। तो शहर में जो लोग हैं ऐसे, तो उनके लिए कुछ कहिए महाराज जी कि वो लोग कैसे सही रास्ते। देखिए, मनुष्य बचपन से ही समाजशील प्राणी है। जी जी। लेकिन भारत गांवों का देश है। बिल्कुल। गांवों की जो संस्कृति है, अगर हम इन्हें संस्कृति को अगर शहरी संस्कृति से अगर मिलाकर के देखते हैं, जी जी, तो ये मानव को वरदान है या श्राप, यह तो हमें भी नहीं समझ में आता कि ये शहर की उत्पत्ति श्राप है या वरदान। जी। हमें तो लगता है कि वरदान है, लेकिन हो सकता है यह श्राप भी हो। क्योंकि शहरी क्षेत्र प्लस ग्रामीण क्षेत्र, भारत गांवों का देश है। शहर में संस्कृति नहीं पाई गई है। जी जी। और दूसरी बात, संस्कृति के साथ साथ में उनके अंदर में मर्यादा तो है, लेकिन एक ग्रामीण किसान के अंदर में जितनी मर्यादा है, जितना सम्मान है, जितना जीने का तरीका है,
ये यार शहरी क्षेत्र तो हमें भी खुद पसंद नहीं है। बिल्कुल। बिगड़ने का कारण ये है जी। कि बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। अगर तुम 11 से 5 कार्यालय, 11 से 5 कार्यालय, 11 से 5 कार्यालय, जब भी पिता आए तो बच्चे सोए हैं, जब भी पिता चले गए तो बच्चे सोए हैं। बिल्कुल। और इससे फिर संस्कृति बिगड़ती है। माता पिता के जैसे नहीं लगते इन बच्चों को जब ये बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर बड़े होने के बाद में जब माता जैसे नहीं लगेंगे, पिता जैसे नहीं लगेंगे, यही बच्चे आगे चल करके फिर आतंकी घोषित हो जाते हैं। जी। इस हृदय में माँ का भी प्यार जरूरी है। बिल्कुल। पिता का भी प्यार जरूरी है। हम 11 से 5 कार्यालय, 11 से 5 कार्यालय, जब चाहे तब, जब जा रहे हैं तो बच्चे सोए हैं, जब आ रहे हैं तो बालक सोए हैं। बिल्कुल। फिर इनके अंदर में माँ और बाप के प्रति प्यार जगेगा क्या? कुछ नहीं जगेगा, वो भावना ही नहीं रहेगी। यही बच्चे आगे चल करके आतंकी घोषित हो जाते हैं। जी। इसलिए माँ बाप का भी प्यार जरूरी है। माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और रहा सवाल शहर का, तो शहर के बारे में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं भी एक गाँव खेड़ा का जन्म लिया हुआ बालक हूँ। जी। शहर एक भगवान का दिया हुआ श्राप हो सकता है या वरदान, यह मुझे भी नहीं समझ में आया। जी। अब रहा सवाल शहरी क्षेत्र का, जीने के तरीके होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगता है कि पुनर्जन्म में जन्म लेकर के और गाँव में पैदा हो जाए। बिल्कुल। बल्कि शहर में नहीं, क्योंकि भारत गाँवों का देश है। जब भारत में यही के जो छोटे मोटे 2-4 शहर थे, पूरा भारत गाँवों से बसा हुआ था। पूरा गाँव से बसा हुआ था। और दूसरी बात है समाज। जी। शहर में समाज कम पाई जाती है। जी। मेरे गांव खेड़े में अगर एक आध लड़की कवारी होना तो पड़ोसी विवाह कर देते हैं। बिल्कुल। अगर शहर में एक आध लड़की कवारी हो जिनके माँ बाप ना हो तो ये इज्जत भी लूट लेंगे। शहर इस तरह का नजर आता है। बिल्कुल। और हमारे गाँव खेड़ा में, अरे यार ये किसी अमुक की लड़की है, यह समझ करके विवाह कर देते हैं। वो अपने गांव की लड़की, पूरे गांव की लड़की समझेगा। हाँ, विवाह कर देते हैं। अगर जिन लड़की का माँ बाप भी ना हो आज वर्तमान में, तो पड़ोसी विवाह कर देते हैं। बिल्कुल। ये गांव में तो ये देखने को मिलता है। हाँ, कि गांव में लोग मिलजुल के रहते हैं, पूरे एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है। हाँ, और दूसरी बात है कि इस देश का नाम भारत पड़ा। जी। जबकि कहा जाता है रामायण में जो भरत है उनका नाम है भरत, और उस भरत नाम से भारत नाम की उत्पत्ति हुई। तो फिर भारत में राम की चलना चाहिए। जी। जब भरत और राम ये दोनों भाई है, तो भरत नाम पे ये देश बसा भारत, तो फिर उसमें राम की मर्यादा होना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन शहरों में ना उन्हें भरत से मतलब है, ना भारत से, और ना ही वो गाँव खेड़ा की मर्यादा समझ में ही नहीं आती। पड़ोसी से पूछो कि ये कौन है, जानते ही नहीं। पूछो यार तिमियालाल का मकान कौन सा है, रहते पड़ोस में है, लेकिन शहर वाले बता ही नहीं पाते। हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में तो ऐसा होता है यार इसके आजा के आजा से आजा का मेरा कोई संबंध था। बिल्कुल। और वो बात के सम्मान को देखते हुए बच्चों से व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। सही है। सेव करते जाओ। कितने मिनट हो गए? 5 मिनट का एक हो गया, अभी दूसरा है चल रहा है ना। हाँ। तुम्हारा जी जैसे नए बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, हाँ, तो वो लोग कैसे टाइम निकालें, कैसे भगवान का भजन करें? क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी पा जाऊं, फिर जब रिटायर होऊंगा तब मैं भगवान का भजन करूंगा। हाँ, ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अवस्था में पहुंचते हैं फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि तब तो ये तो बीमारी घेर लेती है, तो फिर परिवार की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। हाँ। तो अगर अभी से ही वो सही रास्ते पे चलेंगे तो आगे चल के उनको ये सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए कुछ बताइए कि वो लोग कैसे भक्ति मार्ग पर चलें। एक भगवान का दिया हुआ श्रद्धा है। अगर जिनके अंदर में श्रद्धा है वो गुलामी में भी रहकर भगवान को मान सकते हैं। जी। लेकिन आज विज्ञान के जो चमत्कार हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, एरोप्लेन है, ऐसे चमत्कार को देख करके आज के जो शिक्षित बालकों का जो आता ही नहीं, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं कि एरोप्लेन बन गया, मोबाइल बन गई, टीवी बन गई। कुदरत ने बना करके तो नहीं दिया, ये मानव निर्मित है। लेकिन जो कुदरत का है इस पर मनुष्य का बिलीफ टिकता ही नहीं, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है। और जिन्होंने देखा है वे तो महात्मा घोषित हो ही चुके हैं। बिल्कुल। तो फिर इन चीजों का चमत्कार जो है विज्ञान का, इनको देख करके मनुष्य उसी को नमन करता है और श्रद्धा है उचट भंग होती है। जी। और जिस हृदय में अगर श्रद्धा ना हो फिर वो इंसान का क्या हाल होगा। इसलिए मनुष्य के पास में श्रद्धा का भी होना जरूरी है। जी। अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने भगवान को कभी देखा ही नहीं, जी। मैं भगवान को मानता ही नहीं,
दिखाई ही नहीं देते। ये मनमोटापा है, ये मूर्खता है। जी। अगर भगवान को न देखे हो तो भगवान के नाम पे भारत देश में 39 प्रकार के सन्यासी आज जमीन पे बैठे हुए हैं। इनमें से एक दो के रंग रूप को अगर देखोगे तो मनुष्य सोच ही नहीं पाएगा कि ये इंसान है या भगवान, जिन्होंने दुनिया को ही त्याग करके सिर्फ जमीन पे खड़े हैं। इन्हें देख करके क्या लगेगा? हम विज्ञान के चमत्कार को देख करके हम विज्ञान पे झुक जाते हैं और भगवान के मंदिर में जाना तक पसंद नहीं करते। लेकिन उसी भगवान के मंदिर में कोई अगर तप रहा हो तो देश में सबसे महान सन्यासी कौन होगा? बिल्कुल। तो आज विज्ञान को नमन कर लेंगे, लेकिन कन्हैया, राम, सीता, इन्हें नमन करने वाले बहुत कम विद्यार्थी है। प्लस मनुष्य को कितना भी दिमाग हो, उसके दिमाग को कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है उसके श्रद्धा को, कि वह किस धर्म या किस भगवान को अपने दिल से समझता है। लेकिन मनुष्य चाहे 24 घंटा अपना कोई भी श्रम करे, कोई भी परिश्रम करे, कोई भी पढ़ाई करे, कोई भी कंपनी देखे, कोई भी फैक्ट्री देखे, लेकिन बच्चों को 2 घंटा भजन कराना, कीर्तन कराना जरूरी है। जी बिल्कुल सही है। जैसे महाराज जी बहुत से हैं लोग प्रकृति बचाने की बात करते हैं। कि पेड़ों को ना काटा जाए, इनको बचाया जाए। लेकिन जमीनी स्तर पे वो लोग ये नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गंदगी ना फैलाएं। पहाड़ों पे जाते हैं और वही लोग गंदगी फैलाते हैं। वहां से पॉलीथीन लेके जाते हैं, वहीं फेंक के चले जाते हैं। और अपने पे ही अमल नहीं करते, बस न्यूज पे लिख देते हैं, कोई फेसबुक पे लिख देता है, कोई ट्वीट कर देता है, बस हो गया। लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखते हैं कि उसी तरह कचरा फैला हुआ है। आप यहाँ भी मंदाकिनी किनारे देखते हैं तो जंगल में रहते वाले वही लोग, बताइए, बाहर से आके यहीं पे कचरा फैला के चले जाते। तो इनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए कि ताकि कोई जंगल में अगर जाता है तो किसी भी प्रकार की गंदगी फैला के ना आए। क्योंकि इससे हमारी नदियां भी दूषित होती हैं, पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं। इससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैलता है। इनके लिए कुछ संदेश दीजिए, क्योंकि दर्शक बहुत से देखते हैं, जब देखते हैं तो ये लोग भी पहाड़ों में आना पसंद करते हैं, जाते भी हैं, लेकिन कोई जानबूझकर भी डाल देता है, कोई गलती से भी डाल देता है। तो देखिए, मनुष्य तो एक समझदार और सबसे बड़ा बुद्धिमान जानवर है। पृथ्वी तल पे कोई ऐसा जानवर ही नहीं है जो मनुष्य इतना बुद्धिमान हो। मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यही सफाई का बड़े बड़े कार्यक्रम को चलाने के बाद में, बड़े बड़े प्रचार होने के बाद में भी सामने वाले नहीं सीख पाते। यह तो मूर्खता है। आखिर भारत सरकार के समझ में नहीं आया इस स्वच्छता के बारे में। नोट पे लिख दिया, एक नजर स्वच्छता की ओर। बस जब नोट और पैसा जैसे पे अगर भारत सरकार ने लिख दिया कि एक नजर स्वच्छता की ओर, तो जो धारक है, नोट को जो प्राप्त करता है, इसे धारक कहा जाता है। इस धारक को तो समझना चाहिए कि नोट पे क्या लिखा है। बिल्कुल। जब नोट पे अगर लिखा है कि स्वच्छता की ओर एक नजर नहीं, ये स्वच्छता की ओर न देखने वाले ये मूर्ख घोषित हो रहे हैं। बिल्कुल। और मनुष्य ने कम से कम साफ सफाई और मस्त क्लीन अपना परिसर रखना चाहिए। जितना मनुष्य को भोजन जरूरी नहीं, जितना श्वास जरूरी नहीं, इससे भी कई चौगुना स्वच्छ परिसर की जरूरत होती है। और स्वच्छता को रखना ही जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता जहाँ पे रहेगा वहीं पे इंसान बैठेगा, उठेगा। बिल्कुल। अगर जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे नाक नहीं ठहरती, वहाँ पे बैठने उठने को मन नहीं करता, प्लस बहुत सारी बीमारी का उत्पन्न भी हो जाना होता है। इसलिए भारत सरकार के समझ में आई और आने के बाद में उन्होंने लिखा नोट पे कि स्वच्छता की ओर एक नजर। मनुष्य ने गंदगी में नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए, यह सत्य है। क्योंकि एक गंदगी से न जाने हजारों बीमारी या लाख बीमारी प्रकट होती है। बिल्कुल। इसका कोई समझ में नहीं आता। अगर मान लिया जाए जहाँ तक कचरा 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 ही है, अगर हमें 2 मिनट बैठना है तो दिल भी नहीं कहेगा कि इस जगह पे बैठो। बिल्कुल। स्वच्छता माने एक संपत्ति है, धन है। आखिर भारत सरकार ने पैसा और नए नोट पे लिख दिया कि स्वच्छता की ओर एक नजर। जबकि स्वच्छता में रहना चाहिए। आज भी 40% ऐसे सिटी है जहाँ पे जाने को जी नहीं करता। मनुष्य बचपन पैदाइशी जैसे समाजशील प्राणी है, वैसे वह साफ सुथरा रहना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे साफ सुथरा रहेगा वहाँ पे शांति रहेगी, स्वच्छता रहेगा, वहाँ पे बीमारी नहीं होंगी। जैसे बहुत से लोग जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पे भी पन्नी फेंक के चले जाते हैं, वहीं पे कचरा फैला के चले जाते हैं। तो उनको भी ये सब नहीं करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना महाराज? क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पे जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, शहर की पन्नी लेके वहीं पे फेंक देते हैं। देखिए, ये जो पॉलीथीन है, कागज की जगह पॉलीथीन में सामग्री या सामान को बांध करके देना, यह बहुत अच्छी सुविधा है।
लेकिन आप गहराई से देखिएगा, यह पॉलीथीन जिस जमीन पे अगर पड़ी हो उस जमीन पे कभी दोबारा पौधा नहीं उगता, जड़े को भी रोक देती है। बिल्कुल। और बहुत सारी हानियां होती है। झिल्ली एक लाइलाज बीमारी है वर्तमान में। प्लास्टिक या पॉलीथीन यह एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। महाराष्ट्र के टोटल मार्केट में नहीं बल्कि नागपुर जिले की 1-2 तहसील में मैंने ऐसे देखा, मार्केट में पॉलीथीन में अगर सामान देते हैं कोई भी अगर दुकानदार, तो 100 रुपए नहीं सजा भी हो सकती है। बिल्कुल। पूरी बंद हो चुकी है मार्केट में कागज में सामान देना। और मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए और भी कोई चीज अगर बंद ना होती हो तो चलेगा, लेकिन पॉलीथीन का बंद होना जरूरी है क्योंकि गाय खा लेती है यार। और गाय खाने की वजह से दुख लगता है। बिल्कुल, मर जाती है। हम सुविधा को ही देखते हैं। जी। सुविधा को ही देखने से नहीं होगी। जी। अब रहा सवाल कोई बिजनेसमैन अगर हो पॉलीथीन करता, वे तो अपना बिजनेस करना ही चाहेंगे और करते रहेंगे। लेकिन यह एक प्रकार का तब भय लगता है या दुख लगता है जब गाय खा लेती है। दूसरी बात, वनस्पति अगर उस पॉलीथीन पे मिट्टी के कण भी अगर आ गए तो वहां पे कोई पौधा जगने वाला या उगने वाला नहीं है। और जमीन के अंदर भी अगर चले गई तो वह सड़ना नहीं है, वह एक लाइलाज बीमारी हो गई। बल्कि सेवा सुविधा है कि कोई भी सामग्री बांध करके पॉलीथीन में दे देते हैं। जी। जबकि मैं महाराष्ट्र के 1-2 तहसील में देखा जहाँ पे बंद हो गई है, अगर दुकानदार सामान पॉलीथीन में कर देता है तो उन्हें जुर्माना नहीं सजा भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये हर जगह अगर लोग इसका उपयोग भी करते हैं तो इसका सही जगह उपयोग करें। अगर वो लोग जंगलों में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे पिकनिक करते हैं, तो वहाँ पे छोड़ के ना आए, उन्हें अपने साथ लेके आए, या तो फिर उसे गड्ढा करके वहीं पे कहीं दफना दे एक जगह, हर जगह ना फैलाएं। क्योंकि ये अगर फेंकेंगे आप तो उड़ के कहीं ना कहीं जाएगी ही, नदियों में जाती है तो उसके पानी भी गंदा होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए भक्तों को। तो महाराज जी एक बार सब हमारे भक्तों को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हाँ, जितने हमारे भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। महाराज जी ने इतना अच्छा सत्संग, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना प्यार और इतना सहयोग करते हैं, ताकि जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जंगल पे आ पाते हैं, साधु संतों का सत्संग लेते हैं और महाराज तक सेवा पहुँचाने का थोड़ी बहुत काम करते हैं। जितना भी हमसे हो पड़ता है उतना कर देते हैं, बाकी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना सेवा हम लोग पहुँचा देते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि चित्रकूट की जानकारी और भी लोगों तक, भक्तों तक पहुँच सके और लोग इससे जुड़ सकें और कुछ इससे लाभ ले सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम महाराज।